जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदे हैं तब से ट्विटर पे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट और कुछ ना कुछ बदलाव आते दिख रहे हैं। हाल में ही एलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोल पोस्ट किए थे। वो पोल पे उन्होंने ऐसा लोगों से पूछे और लोगों का राय जाने थे कि क्या मैं सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे दूं। तो लोगों ने ये जवाब दिया और ज़्यादातर रिप्लाई यही गया उस पोल को लेकर के कि हाँ, आप सीईओ पद छोड़ दें। और एलोन मस्क ने वादा भी किया था कि अगर ज़्यादा पोल मेरे इस्तीफ़ा को लेकर के आएंगे तो मैं अपने सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। ठीक उसी प्रकार से लोगों ने ज़्यादातर वोटिंग उनके सीईओ पद के इस्तीफ़ा देने के ही पक्ष में आया था। तो फाइनली ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने अपना इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ट्विटर के नए सीईओ कौन होंगे। तो ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकरिंडो करके हैं, वो महिला अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। लिंडा पहले से ही लगभग 20 साल के अनुभव है उनको एड्स फील्ड में, एड्स मीन्स की एडवर्टाइजमेंट फील्ड में। उन्होंने पिछली कंपनी NBC में काम कर रखी है, वहाँ पे लगभग उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एज एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एज एडवर्टाइजिंग CEO कार्यरत हैं। तो ट्विटर को ऐसे ही CEO के तलाश थे, क्योंकि एज एडवर्टाइजिंग अगर उन्हें मिल जाता है तो इससे ट्विटर को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें एडवर्टाइजिंग के लिए नए नए विकल्प मिल जाएंगे, क्योंकि ट्विटर को भी पैसा कमाना है। और ट्विटर पैसा कमाएगा कैसे, तो ये वो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही कमाएगा। हालांकि सारे ऐप सब ऐसे ही कमाते हैं, सारे एड्स का सारे एप्लीकेशन का रेवेन्यू फार्मूला यही है कि एड्स के ज़रिए पैसा कमाना। यूट्यूब भी ऐसे ही कमाते हैं, यूट्यूब भी एड्स से ही पैसा कमाते हैं, फेसबुक भी एड्स से ही पैसा कमाते हैं। बल्कि ट्विटर का जो है अभी तक एड से रिवेन्यू बहुत कम गए हैं। जिस हिसाब से एलोन मस्क ने सोचे थे कि मैं ट्विटर को ख़रीद करके $44 बिलियन में और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ट्विटर पे बहुत कम लोग जो है वो ऐड का कैंपेन रन करते हैं। यूट्यूब या फेसबुक के मुकाबले ट्विटर पे बहुत कम ही एड से रन होते हैं। तो इसलिए एलोन मस्क ने एक ऐसे CEO को चुनाव किए हैं जो लिंडा महिला है। वो NBC में पहले से ही एड मॉडल पे काम करती है। उन्होंने NBC को बहुत सारे प्रॉफिट दिए हैं एड्स के ज़रिए। एड्स के एक तरह से उन्हें क्वीन कहा जाता है कि एड्स जनरेट करा करके बहुत सारे रेवेन्यू का कलेक्शन वो करवा सकते हैं। तो ट्विटर को इसका अगर CEO अगर मिल गया है तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि इस एड्स फॉर्मेट वाली CEO को बैठा करके ट्विटर किस हिसाब से एड्स को रन करवाते हैं और लोग कैसे आकर्षित होते हैं ट्विटर पे एड्स रन करने के लिए।